लगता यही है कि कलेक्टर को बैठकों का दौर ख़त्म कर जो उन्होंने पिछले कई दिनों से आदेश निर्देश दिए उसकी पालना करवाने के लिए कलेक्टर को उन विभागों के अंदर ही जाकर बैठना होगा, तभी उनके आदेश जो दिए गए हैं उसकी पालना कुछ न कुछ हो सकती है। हम बात कर रहे हैं नगर परिषद को आवारा पशु, दुधारू पशु जो सड़कों पर विचरण कर रहे हैं उसको रोकने के लिए और गौशालाओं के अंदर इन पशुओं को पहचाने के लिए कलेक्टर ने 2-3 बार नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए, पर मजाल है कि नगर परिषद के अफसरों को इस आदेशों का कोई असर हुआ हो। स्थिति वहीं की वही बनी हुई है। हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन शहर की कोई भी गली ऐसी वंचित नहीं होगी जिसके अंदर दुधारू पशु, जहां आवारा पशु और गौधे विचरण करते आपको नहीं दिखाई देंगे। सब जगह विचरण करते हुए पशु आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के द्वारा जो नियम कानून बने हुए हैं उसकी पालना करना तो दूर, इसके संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। नगर परिषद के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और कलेक्टर के आदेश जो दिए गए हैं उसको वे कुछ भी मानने को तैयार दिखते नहीं हैं। दूसरी तरफ जो गौशालाएं हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चल रही हैं वे व्यापार के रूप में अब दिखने लगी हैं। पहले की धारणा, पहले की सोच के अंदर अंतर अब आ चुका है। आवारा पशुओं को गौशाला वाले लेने से इनकार ही करते नजर आ रहे हैं। हालांकि करोड़ों रुपए जो है गौशालाओं को दान के रूप में, अनुदान के रूप में सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं और दानदाता भी खुलकर दान करते हैं। फिर भी जो आवारा पशु जो सड़कों पर विचरण कर रहे हैं उनको लेने के लिए गौशालाएं वाले क्यों तैयार नहीं हैं, यह है सबसे बड़ा सवाल। हालांकि गौशालाओं के पास जगह की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, फिर भी वे आवारा पशुओं को अपनी गौशाला के अंदर रखने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के अंदर जो समस्या है वह बढ़ती जा रही है और जो दुधारू पशु लोगों के द्वारा छोड़े जा रहे हैं उस पर भी नगर परिषद अंकुश लगाने में फेल साबित हुई है। हालांकि सरकार के निर्देश आदेश सब दिए गए हैं, जुर्माना लगाने का प्रावधान है और जो दुधारू पशु सड़कों पर विचरण कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए नगर परिषद को पावर दी गई है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी आंख मूंद कर बैठे हैं। इन विभागों के जो दिए गए निर्देश हैं उसको लागू करने के लिए किसी प्रकार की पहल करने को राजी ही नहीं दिखते हैं। इसलिए तो निर्देश आदेश बार बार दिए जाते हैं, उसकी पालना करना तो दूर, प्लान नगर परिषद के पास कोई नहीं है कि जो अवैध रूप से डेयरियाँ चल रही हैं उनको भी बंद करवाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। अगर अवैध रूप से जो डेयरियाँ चल रही हैं जिनके पास जगह नहीं है, सड़कों पर पशु उनके विचरण कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए अगर अवैध डेयरियों को बंद करवा दिया जाए तो कुछ हद तक जो समस्या सड़कों पर गंदगी फैल रही है और सड़कों पर जो पशु विचरण कर रहे हैं उससे निजात मिल सकती है। लेकिन नगर परिषद पहल नहीं कर रही है और कलेक्टर के आदेशों को भी धत्ता बताकर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कोई प्लान, इसकी तरफ कोई नज़र आने वाले समय में भी दिखता नहीं है कि नगर परिषद जागेगी। लोगों को पीड़ा जरूर है, लेकिन समाज को इस लहर के प्रति उठना होगा और जो आवारा पशु, दुधारू पशु सड़कों पर विचरण कर रहे हैं उसके लिए अगर समाज उठेगा तो ही कोई समस्या हल हो सकती है, अन्यथा इसी प्रकार समाज के लोग और जिन क्षेत्रों के अंदर जब पशु ज़्यादा बैठते हैं वहाँ के लोग परेशानी में इसी प्रकार अपना दुख और पीड़ा झेलते नजर आएंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।